मोदी जी जो कह रहे हैं ना, आज थोड़ा मजाक लग रहा है, हाउ विल बिकम 40 ट्रिलियन इकोनॉमी इन 2047. आई से यस, सोच तो आ गई यार. When you say commercialize means कमर्शियलाइज मीन्स एवरी टाइम टॉक अबाउट मनी 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 मनी. यार इतने पैसे चाहिए मुझे, ये करना है वो करना है, तो वाई? so आपको लगता है कि जो आर्किटेक्ट की ईगो है उसको पीछे कर देनी चाहिए? आर्किटेक्चर इन वन वर्ड फॉर यू. आर्किटेक्चर इज पैशन. Your success meaning. Hello everyone. Today I am honored to have a visionary who has shaped the very fabric of public infrastructure in India and also known as the king of airports. So let's welcome Professor Charanjit Singh Shah. Sir, welcome. नमस्कार. Namaskar. Sat Sri Akal. सत श्री अकाल. आदाब. So I feel आप तो एक true example हैं for Sing is King, क्योंकि आपने एक बहुत ही बड़ा टाइटल अपने लिए अचीव किया है. आई नो इट्स नॉट अ इजी थिंग विच इज कॉल्ड द किंग ऑफ एयरपोर्ट्स. बट आपकी जर्नी मैंने खुद स्टडी करी है बिफोर दिस पॉडकास्ट एंड इट इज रियली रियली इंस्पायरिंग एंड ऑल्सो मोटिवेटिंग. बॉर्न इन अ रेफ्यूजी कैंप, इंसिडेंटल आर्किटेक्ट, आपको आर्किटेक्चर भी प्रॉपर बोलना नहीं आता था एंड उसके बाद भी आपने एक अपनी इस 50 साल में लेगेसी क्रिएट करी. टुडे यू आर एन आर्किटेक्ट, यू आर अ ऑथर एंड अ मेंटर. वाओ, ये एक जर्नी जो है बहुत ही मोटिवेशनल है और आई थिंक आज जो हमारे ऑडियंस है, जो यंग आर्किटेक्ट्स और सीनियर आर्किटेक्ट्स, जरूर इस जर्नी को सुनेंगे और समझेंगे और इससे जरूर इंस्पायर होंगे. और यही हमारा आइडिया है पॉडकास्ट का, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ऐसी जर्नीज ही इंपॉर्टेंट है टू मोटिवेट करना. और वैसे बाय द वे, मैं आपकी जो जर्नी है, मैं वो जब आपकी स्टार्ट हुई थी तो मैं ऊपर से देख रहा था बिकॉज आई वाज नॉट इवन बॉर्न. आपकी जर्नी 1973 में स्टार्ट हुई थी. तो मैं ऊपर 5 साल देख के आया हूँ एंड आई हैड गिवन ऑल द विशेस फ्रॉम देयर एंड 1978 में आई वाज बॉर्न. लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी. कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? 1973 क्रिएटिव ग्रुप वाज फॉर्म्ड. आई नो आप यू डू ऑल द बिगेस्ट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. सो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताओ प्लीज. First of all, thank you, CJ, for inviting me for this podcast. I am a very romantic sort of a person, and mostly I believe in spirituality. Okay. Not I'm a fanatic religious person, but oneness of mankind. If you believe in that, and when you start looking at various aspects, then you start working truly, honestly, and with passion. That's you become like a Karam Yogi. Nice. And once you become a Karam Yogi and never expect for the dividend, then it is selflessness. बट ये होता है आजकल आपके हिसाब से बिल्कुल कि आप होता है. कर्म योगी बनते हो और आप डिविडेंड नहीं एक्सपेक्ट करते हो. Yes. बट मुझे लगता है आजकल जो यंग जनरेशन है जितनी भी है, वो तो पहले डिविडेंड एक्सपेक्ट करती है और कर्म योगी तो बात की बात है. That is where the इसको एक्सप्लेन करो. Yeah, that's where मैं इसलिए देखता हूँ कि क्या होता है कि ना, when you are into a fast race, into a rat race, so you will get nothing, but you are into a commercial world. But once you are with spirituality, honestly, dedication, and then the perfection will come. That is what the actually journey is all about. So I would rather say to all my young guys Yes. that कभी भी जल्दी से जल्दी मत भागो. Go slow and steady wins the race, and perhaps that slow becomes faster when it is honestly done. So that is what I say. Because जब भी मैं कभी कुछ जल्दी करता हूँ ना, तो उसके साथ मैं गलती करता हूँ. जब मैं गलती करता हूँ तो then it's a reversal. It's like going 4 steps ahead and 10 steps coming back. So that is, I always say,
जो करो उसको पंजाबी वी से इट्स लाइक सहज. सहज. सहज मीन्स वेरी कंपैशनेट करके. उसमें से क्या है, विद सहज देर इज अदर इज त्याग. दैट इज you are practically sacrificing. Out of these two things the progressive thing comes, the perfection comes. That is how you say, first of all, it's like your capability, how much honest you are into your design elements or in your profession. So when you are capable enough, then you see capacity. So capability and capacity go side by side, and then you become like a ladder. So that is how. Without the capability, the capacity cannot come. So I would generally say that, बड़े शांत से, with a passionate mind, sincerely, honestly, dedicatedly, but with a perfection, with knowledge. Without knowledge, without having that sufficient knowledge, the competence, nothing will come. So 1973 आपने स्टार्ट किया. So थोड़ा जर्नी बताओ, थोड़ा बैकग्राउंड. देखो जर्नी जो है ना, ये इज नॉट दैट, डेस्टिनी इज नॉट दैट यू आर नॉट लाइक ए मेकर. राइट. Destiny is progressive, it's shifting. It's like a snake and ladder, always. Yes. With everybody. It cannot be only a ladder, it will be a snake and ladder. So how consistently you can face the challenges, that is what is required. हम जब चैलेंज आता है ना, घबरा जाते हैं. You think that when the challenge comes, or when there is that the progress or the victorial ways of your profession is not as you expect, then you think that I am not competent. No. Every challenge or every defeat is a progress towards achieving your excellence. So only learn from your mistake. That is how you have to pass on to the journey, and never ever be afraid of, the challenges. So that is what life is all about. Nice. So इस जर्नी विद सीजे में ना हम थोड़ा सा अपने आप को 50 साल पहले ले जाते हैं. ठीक है. आप बॉर्न इन अ रेफ्यूजी कैंप, और मैं पढ़ रहा था कि आप एक इंसिडेंटल आर्किटेक्ट हैं. तो थोड़ा इसके बारे में बताओ. देखो, मैं इसलिए इंसिडेंटल आर्किटेक्ट कहता हूँ बिकॉज माई पेरेंट्स वांटेड मी टू बिकम ए सिविल इंजीनियर. I got admission in Jodhpur Regional Engineering College, so for doing civil engineering. But my father also, came across that there is a profession which is called architecture, architect. Perhaps I couldn't even spell out as you said. I used to say architect. Yes. Architect. Architect to architecture to making a great journey of architecture, vocabulary, vision, all that is like progression. Step by step, I start learning into all these aspects, So that is how. And I would rather say that the great masters, like, India was just, independent in 47. Yes. And I started my architecture in 65. And we have some great masters of that time, like Chandigarh was in construction. Le Corbusier. Like then we have Joseph Allen Stein, who did some of the marvelous building in India International Center, India Habitat Center, and many more other, projects. Similarly, Mr. A.P. Kanvinde was there, Rajwal, Kuldeep Singh, Jasbir Sachdev. All these guys were there who are our teacher in SPA. I am a alumni of School of Planning and Architecture, nice. Delhi. That is how from the great masters you start learning. So foundation was very good. Foundation. But it's not that you just step up. It is how you digest, how you evolve. The philosophy of architecture has to, because why I'm saying spirituality, why I say, looking into the nature, that's what is happening. Today we have a very loud, like a world like sustainability. Yes. How do you address that? It's not that I make something which is very cosmetic. And then I start looking at it, it's sustainable. It cannot be. So sustainability has to be rooted into the various design elements. How do you respect natural resource management? That's very important.
So I mean that I look for, and any of the great masters building, if you see Steins, Le Corbusier, they are the piece of art, architecture, design, holistic. You go and see High Court, you Yes. see colors, Yeah. you see musical lures, but all as per the solar oscillation. Hmm. So that is how you built in all those things fundamentally into the design as elements of design. सो एक मेरा क्वेश्चन है मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट कर रहा था कि 1973 में आपने स्टार्ट किया और उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी कंडीशन ऑफ कोर्स वी ऑल अंडरस्टैंड, तो व्हाई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? बिकॉज आज की लैंग्वेज में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज मे बी इट कैन बी सेक्सी, आप कहते हैं बहुत अच्छा लगता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत पैसे भी लग रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, एंड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग, बट उस टाइम पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेस में आना, क्या ये एक कॉन्शियस डिसीजन था या व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड, पहले क्या था कि नेसेसिटी थी, नाउ इट्स नेसेसिटी प्लस लग्जरी। यस, पहले हम एक कमरे में 10 आदमी रह सकते थे। राइट। वी हैड वन टॉयलेट विच इज इन द कोर्टयार्ड एंड एक बाथरूम होता था, तो हमारा सारा कुछ हो जाता था। और मुझे याद है हम एक मारुति वैन में अपने बच्चों के साथ आई थिंक 8 to 9 पीपल या आई रिमेंबर 10 पीपल Yes. मसूरी चले जाते थे। Yes. 10 बच्चे, और आज हम एक नई गाड़ी में अपने बच्चे को बोलते हैं पीछे, तो वो भी कहता है कंफर्टेबल नहीं है। तो बहुत टाइम्स हैव चेंज्ड। So that is what, because now what happens that we have 4-story, like big farmhouse, and 4 people live. Yes. There, so those parameters are not different. So that, of course, with time, of course, you have to change, your environment has to be changed, everything has to be done. So it is you see, that time you said economically we were weaker, Yes. but we didn't have shelter. So it's like, कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान। सो पब्लिक का आपने वो काम आया, इसलिए Yes. आपने वो ले लिया। तो इट Yeah. वाज नॉट इंटेंशनल कि नहीं हमने पब्लिक ही करना है, तो इट इज जस्ट दैट टू सर्वाइव यू नीड वर्क। No, not that. No. Not that. Not No. that. It's always give and take. Right. It's like, जब आप बात करो 73, उसमें needs were different. यस, And today needs are different. बट व्हाई So- पब्लिक? व्हाई नॉट? व्हाट वाज द रीजन पब्लिक डिपार्टमेंट, मतलब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर? वही आपने जैसे बताया, इसी we didn't have foreign exchange, we didn't have, otherwise we were not having funds to execute. That's why, India was in new making after partition. यस, We were trying to hold on to various sort of, first requirement is housing. Then today, like 8% people travel by air. That time only, even not 1% people were traveling know. by air. तब तो एयरपोर्ट से भी आता था और वो Yes. पहले मैं फूल लेके बताऊं, खड़े होते थे कि आओ और आपको फूल Yes. आपको हार तो बनाएंगे। मैं बताऊं कि मैं पहली बारी हवाई जहाज में जब बैठा था तो 1970 में बैठा था। 1970। अभी उस समय मुझे, मतलब मैं इसलिए कहता दैट वाज आल्सो वेरी वेरी बिग थिंग। आई परचेज कार इन 1970। उस समय कार लोगों के पास होती नहीं नहीं थी, होती। आज हर आदमी के पास है। सो दैट इज नाउ द स्केल ऑफ, दैट्स व्हाई नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिफरेंट। यस, मेरोली रोड आपकी ये जो थी, छोटी सी रोड थी, जस्ट अबाउट 15 feet wide. गुड़गांव गांव होता था। Yes. So that now, सबसे महंगे apartment बिक रहे हैं। yes, now today's architecture which I am talking is like now Viksit Bharat 2047. Yes. We will be 100 crores people urbanized. How to tackle all that? Yes. So that is the vision. It's like great transformation. Like I would say, like it is like from nomad to robot. नो मैटर। आपने बहुत बारी बोला है कि आर्किटेक्चर इज सेंसिटाइज्ड बाय सोल और मदरहुड ऑफ आर्किटेक्चर, नॉट वुमनहुड। सो थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करो। देखो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विदाउट इमोशंस, विदाउट सेंटिमेंट्स, देयर इज नो आर्किटेक्चर। Why? Because today I generally say it has to be holistic architecture. Holistic architecture means art, sculptures, colors, sculptures, shape and size of the building. How to address all those elements so that once you are into that building, you try to put soul into the building. Soul means breathing, means environment can be created where, and that generally I say 3 P's:
Place, people, and purpose. Place, people, Where and is the purpose. place which you are making this building? What is the purpose? And what is the functionality? Place, people, and purpose. If it is defined, then you will get a true architecture. Very Then nice. it will not be cosmetic architecture. So if I'm talking about that I am doing for a place, maybe I'm doing like Ayodhya Airport. So I said, what is the place? Ayodhya. It's like Ram Lalla. So how do you create a connect between Ram Lalla and the airport? That you come to the airport and you don't have to really go till you go to the temple. Before that also, you should be with Ram Lalla. Yes. That you feel I am actually with Ram, Ram. Prabhu Ram. So you have to say Radhe Radhe. You have to say, Sita Ram. There itself. Yes. So that is the spirit of true architecture, where by the environment, that's the purpose. Nice. So that's why I'm narrating this. When I did Kartarpur corridor. Yes. So I was talking. Yeah. yes, now I did everything which my Nanak wanted. Yes. Guru Nanak one less. That is Ik Onkar. Ek Onkar. That's oneness of Nanak. I projected there. So I tried to put the great travel of Guru Nanak of 42 kilometers into the terminal building, so that wherever you see is pictorial and it is conveying a soul connect with my Nanak. So that is the truest architecture. That's why I say that any build mass, should not be treated as a mass of brick and concrete, but as a living organism which breathes and which is embodied with nature. Right. And that's a true sustainable architecture. Nice. So I've heard 5 P's of marketing. Today I know 3 P's of Professor Charanjit Singh Shah. So that's a very nice thing. Place, people, and purpose. So I'm sure it is. Also, इसी के साथ मैं आपसे पूछूंगा कि I think ये भी connected है कि आज आपको लगता है I've heard you saying a lot of times कि quality is missing, quantity is a lot. So is this the same thing कि आप जो अभी बोल रहे हैं, is it connected to that? देखो ये तो क्या होता है, there is something which is called as balanced time management, Right. balanced financial management. So if the finance and the time for a project is not sufficiently given, then definitely it will be some sort of a quality. So therefore, I always say that quality management, time management, financial management, design management, they are correlated. Unless and until we try to have holistic management of a project, where the PMC comes, project management consultant. But sadly today what happens, that project management consultancy is not gearing up on all these into a perfect shape. We are still in the professional circle, we are still yet to take up. How do you really take up these large, particularly infrastructure projects, into a project management where we see it is holistic in all managements? So it's a very, very, I say, a vicious circle where one has to understand, because I'll tell you that we today are into multi-crores of infrastructure projects, where the competence lies when there is an interwoven professional understanding, between the various elements. You are into a lot of interiors. Yes. Perhaps I am thinking of large infrastructure projects which are micro to macro level. Yes. But unless and until, even in the macro level project, I need to be micro. I have to see each and everything. The precision is very important. So unless until the interface between the various elements of applied architecture is taken into consideration, that's why I always say that structural engineer should not be in a silo in isolation, or an MEP consultant, or you talk about interior, you talk about various other aspects. It's like all put together, and then you get the form, the function, the aesthetics, the overall body of architecture, which needs to be, through various consultants. Right. Yeah. So, आप मुझे एक बात बताइए, आप एक you have an expertise now of
a huge public infrastructure. So, what is the process if somebody today wants to be in the public infrastructure arena or is doing their practice? तो क्या वो प्रोसेस है जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है और इस टू एजुकेट देम, और वो कैसे इसमें एंट्री कर सकते हैं? देखो, process is same. You do a larger project or you do a smaller project. It's a myth. Process is how you align yourself. Yes. You are practically on a track, like an engine onto the track moving. But you need to see how fast you move. What is that technology which makes you faster? I understand कि the complexities in everything, but my point is कि आज अगर एक डिज़ाइन फर्म चल रही है 10 साल से और उनका इंटरेस्ट है, तो कुछ मैंडेट आप बताओ कि ये मैंडेट तो आपके पास होना चाहिए या वो डेवलप करो, तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सोचो। Mandate ये है कि when you are into these, large, these are like, you have to modulate. So there has to be some sort of a modulation of various things, automation, Right. and then technology. Today, technology is the biggest tool. In our profession, I need to work on BIM. Everything into BIM. If I want to, talk about a project with 20 million square meters of an area and all that, which is like, big board. And there, if I do on BIM and all the interface layers are put into the BIM, then it becomes faster. And that is, I always say to the young guys that you need to be equipped with the technology. So technology is one point. Yes. Second is where, technology comes when you have the knowledge also, competence. Then what you do is you see that what are the various things which can become as a module, maybe like a toilet detail, maybe like a staircase detail. I'm just telling you, like there are maybe like a structure detail, a curtain detail, So these are certain elements which practically repeats from one work to another project. So how do you clad? How do you do all those things put together? So this is how today, when you talk about all these large things, these things can be done when you make some sort of a module. From your point of view, technology and module is something which is very, very important. इसके बगैर one should not think, मतलब इसको एक्सपर्टीज करें और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ें. बट व्हाट अबाउट हैंडलिंग द लेवल ऑफ स्केल, ब्यूरोक्रेसी? ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होगा पब्लिक के अंदर. That sometimes people say that's like a business. How do you do the business management? Right, MBA, right, that is management right, of business administration. Yes. In today's term, we become smarter and clever when we say that word, But I say is that is like if you have a humanistic approach and you go with the process, so everywhere you are being helped, you are being guided, you get the direction. So that is, I always would look upon that you have a passion, you have a vision, you can have a larger perspective. मेरा बहुत बड़ा विजन है यार, मैंने बहुत बड़े काम करने हैं. Yes, that's very good. But are you informed? Are you having that sort of chain of people along with you? So यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये चीज़ें आप प्लीज़ बताइए, बिकॉज ये आपके लिए नॉर्मल है, बिकॉज आप ये ऑलरेडी कर रहे हैं. आप प्लीज़ ऑडियंस को बताइए कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. मतलब do you have the right people? You always talk about holistic approach. You always talk about that you have to be the manager of the company. तो आप इसका थोड़ा बताइए so that हमारी ऑडियंस जो ना माइंड क्लियर हो कि आज आपने 50 साल लग के ये क्रिएट किया है, तो इनको भी ये क्रिएट करना पड़ेगा बिफोर एंटरिंग दिस अरीना. I would say architecture practice is not an individual, like you say that it is the architect. Architect can be a leader, he can lead, but he needs a team. Right. So team में क्या है कि structure consultant, your MEP consultant, your lighting consultant, your interior consultant, your landscape consultant, your IT consultant.
your acoustics consultant. There are, when I was Chennai airport, I had 39 consultants. एंड आपको नॉलेज चाहिए उनसे डिस्कस उनका नॉलेज चाहिए. सो अब क्या है कि जब तक तुम्हें, आई डोंट से दैट यू बिकम मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड नीदर यू शुड बी अ जैक. ओके You have a competent understanding of all these elements, that what is your vision, how do you want your creation to have perfection in all these sub consultancies, but they can give you an expertise. Now your selection, how do you get that team, how then envelope is made where you have the perfect. I minded when I design, before I really design, I must sit by consultant, I must sit with my MEP consultant when I'm working together. That is what, I will narrate you like architect Saba या of Lotus Temple. राइट No, I had a lot of meetings with him that time and he's making it also. So he said, when I made the first design, I showed it to a structure consultant in England. He said, it cannot be made. रियली Yes, because he said, you are very complex. Then he said, okay. जब एक आर्किटेक्ट के दिमाग में कीड़ा होता है ना, या मैंने कुछ करना है, तो उसने फिर उसका मॉडल बनाया, एक वुडन मॉडल यहाँ पे, और फिर वो मॉडल उसने दिखाया उसको, कहता है ये तो सिंपल एक फोल्डेड शेल स्ट्रक्चर है यार, पहले तो तूने मुझे बताया नहीं ऐसा. कहता बताया था तुझे. इट इज द कम्युनिकेशन स्किल which makes the difference. When I communicate with all the consultants, then only you can achieve the perfection. Then the technology comes, when the interface is proper. तो वो बिल्डिंग आज इतनी अच्छी बनी, अमेजिंग उसमें टेक्नोलॉजी आई, उसमें L&T ने काम किया, उसमें ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट आई. उस समय देयर वाज ऑल दोज थिंग्स. इवन गैल्वेनाइज आयरन स्टील डाला, स्टेनलेस स्टील नहीं था हमारे पास उस समय. हम पॉलीयूरेथीन पेंट नहीं हो रहा था वहाँ पे. सो दैट इज हाउ मच यू आर इन्फॉर्म्ड एंड हाउ यू टेक इट फर्दर. सर इसके साथ एक आप कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं. कोई भी आप प्रोजेक्ट अपना लीजिए, देखो मैं आपको जिसमें और थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस बताओ, उसमें आपको क्या चैलेंज आया था, मतलब क्या कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस थे, सो दैट ऑडियंस शुड नो कि ये इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं, जस्ट टू एजुकेट देम. देखो मैं आपको, मेरा सबसे बड़ा और सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था जो मैंने ग्लोबल कंपटीशन में विन किया, दैट वाज चेन्नई एयरपोर्ट, 2500 crore project, and my fees was also 5%. Right. I got 5% fees on that, and one of my fees was more than 30 crores. Right. That is the type of fees I got, and I had 39 consultant on that. अब उसमें हमने क्या किया, because we were like a global intervention was there, from USA. Gensler was my partner, and we were working together. They brought new technology here. जब वो टेक्नोलॉजी आई, हमने उसमें लार्जेस्ट कैंटिलीवर किया 80 फुट का चेन्नई एयरपोर्ट. ओके We were the first one to bend a half-meter pipe, 16 mm thick hot bend in India, first time. We made the thinnest flyover there, which is just 400 mm with 80 mm waffles, and it is like steam cured precast waffles. So these technologies को पहले तो समझना, फिर उसको बनाना, that was a big challenge. यस And we learned so much in the process. And mind it, चेन्नई एयरपोर्ट वॉज ए ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट, जगह नहीं है वहाँ पे. ऑफ द साइड कैसे काम करें, कैसे सामान बना के यहाँ पे आएगा, इतने बड़े स्ट्रक्चर्स को, स्टील एनवेलप्स को वहाँ ला के, और इतनी बड़ी हाइट पे, 35 मीटर हाइट पे हम उसको ऊपर डाल रहे हैं. मल्टीपल क्रेन्स कहाँ आएंगी, हाउ दो स्ट्रक्चर्स आर, दीज आर लाइक आईफिल टावर बिल्डिंग्स, स्टैचू ऑफ लिबर्टी टाइप बिल्डिंग्स. ऐसा नहीं बन रहा. इट्स वेरी इजी टू से बट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक. सो वो सारा हमने उसको जब किया, समटाइम्स वन प्लेसमेंट ऑफ क्रेन कैन क्रिएट हैवक एंड प्रॉब्लम टू यू. हाउ डू प्लेस द क्रेन. एक जगह पे क्रेन हमने कहीं बताई थी, ठेकेदार ने कहीं रख दी, अगले दिन क्रेन टिल्ट कर गई, बंदा मर गया. mishap happens. That how do you mitigate that, how you minimize that, how you see that everything is placed in a proper professional manner, that's a big challenge. तो बड़ा हमने उसमें वहाँ पे सीखा कि भाई लार्ज स्पैन स्ट्रक्चर में कैसे होता है. स्टील में इतने बड़ा काम कभी हुआ नहीं था, वो हमने किया. क्लैड वर्क में
curtain glazing. Now, distinction, perhaps professional doesn't know what is the difference between structure, curtain, glazings. फर्क क्या है उसमें? So everything matters. So it's like when sometimes क्या होता है कि आधी चीजें जो है ना आर्किटेक्ट समझते हैं इन प्राइवेट सेक्टर, आई एम टेलिंग यू कि ये तो वेंडर ही कर देगा, राइट, मतलब ये स्ट्रक्चर ग्लेजिंग का काम तो मेरा नहीं है, मैंने तो लाइनें लगानी है और मैंने बना दिया, बाकी उसका वेंड, उसका दूसरा, उसका ग्लास का सिलेक्शन ये है, वो एवरीथिंग विल बी डन विद द वेंडर. नो, we must have facade consultant, we must have all these people put together into a project in case you want a perfect job. राइट. So that my experience was a wonderful experience. और दूसरा उसका हम एस्टिमेट बना रहे थे, मैं और आपको बता रहा हूँ कि 2500 करोड़ का एस्टिमेट बनाना, इट्स नॉट ए फन. कैसे बनाना है, आई वॉज पर्सनली इन्वॉल्व. मैंने कहा यार इसमें मैं भी नॉट, आई विल नॉट लीव इट टू माई इंजीनियर्स. तो एक एक चीज़ मैंने इनोवेटिव करके हाउ डू रेट एनालिसिस किया, कैसे हमने देखा, हाउ यू ऑप्टिमाइज ऑल वो दोज थिंग्स वी डिड, एंड देन ओनली वी वर एबल टू सी दैट उसमें डेविएशंस नहीं आई. हम एक एस्टिमेट बना देते हैं, बाद में पता लगता है यार इसमें तो 40% डेविएशंस आ गए. देयर आर इन गवर्नमेंट you also see into that या इसके 5 से 10% से ज़्यादा डिवीजन ना आए, एंड यू आर नियरेस्ट टू एक्चुअल. बट वो हमने उसमें मैनुअल किया था. आज मैं सबको ये एड्रेस करना चाहता हूँ, आज आप बिम यूज़ करो. बिम में ऑटोमेटिकली ही क्वांटिटीज एक्चुअल आएंगी, इवन 0.1% का भी फर्क नहीं आएगा. सो दैट इज व्हाट इज टुडे विथ टेक्नोलॉजी वी आर वेरी कंफर्टेबल एंड वी कैन डू एवरीथिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट. सर एक बात बताओ, आपको कोई जब चैलेंज आता है इस टाइप का, कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स में 2.5 करोड़ बिगर देन दैट, तो आपका पहला मंत्र क्या होता है एज अ कर्मा योगी कि अब ये चैलेंज तो आ गया, तो अब आपका हाउ टू, व्हाट इज योर फर्स्ट थिंग यू डू? हर बिल्डिंग मेरा बच्चा है. एवरी बिल्डिंग इज माई चाइल्ड. राइट. तो एज ए पेरेंट सबसे पहले क्या आएगा? पहले आएगा कि ये जो चैलेंज आया है, जो इसमें डिफेक्ट आया है, मेरे बच्चे की बीमारी जो आई है, इसकी रेमेडियल, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये मेरा काम नहीं है. अगर मैं गलती ना मानो, मैं गलती ना मानो, भाई ये ठेकेदार ने काम गलत कर दिया या इधर से ये हो गया, नहीं. फाइंड सोल्यूशन. Find the solution. So once you find the solution, and then definitely the ultimate project will be fine. So आपको लगता है कि जो आर्किटेक्ट की ईगो है उसको पीछे कर देनी चाहिए, और जो एक ईगो है आर्किटेक्ट की उसको पीछे कर देना चाहिए, और सेंस ऑफ ओनरशिप लेके उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, रादर देन ब्लेम गेम खेलें कि नहीं ये तो हमारी गलती नहीं है, तो पीएमसी गलती है या ये. दैट्स द, आई थिंक दैट्स द राइट अप्रोच. That's what I said. Krishna's कर्म योगी. Yeah. अगर कर्म योगी बन जाएंगे, ईगो रहेगी नहीं. Exactly. That is what Nanak also said. Right. So that's why I say that if you want to be true professional and a creator, you look upon the creator, and he is the only creator. We are all miniature creators. So if you follow what creator is doing, you will do the best as a creator. सर आपने ना बहुत बोला है अबाउट सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एंड न्यू इंडिया मेकिंग. सो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यू इंडिया मेकिंग? पिछले 25 साल से आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट मैं पर्टिकुलरली इन न्यू इंडिया शेपिंग अप में हमारा योगदान है, पर्टिकुलरली इन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. We are the largest consultant probably in the world who has done more than 65 airports around the globe. We are the largest consultant in India who are doing more than 70 railway station development in India. We are the largest, or the first one who have done urban ropeways in Varanasi. Urban ropeways, because now what is happening, we are the one who are also doing into waterways, ferry terminal, land port buildings. All these are making new shaping of new India, because infrastructure अभी तक भारत को 1947 के बाद में पहली बारी रेलवे स्टेशन
डेवलपमेंट हो रही है और रेलवे स्टेशन के जो लैंड पार्सल है कमर्शियल प्रपोजिशन हो रही है. Yes. So we are doing work in EPC mode and PPP mode. Right. Large projects of 1 lakh crores. 1 lakh. Havra, 1,50,000 crores of rupees project. Bandra. You know, like these are the large projects where that's why India is new shaping. Because what is happening is आज नया चैलेंज ये है कि रेलवे के पास बहुत लैंड है Right. लेकिन ट्रैक्स चल रहे हैं. अब हाउ डू यू यूज द अपर लेयर ऑफ ट्रैक, द एयर स्पेस टू क्रिएट मिनी डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स. नीचे ट्रैक चलता रहे, ऊपर मैं पूरी एक लेयर बना दूं, एक सिटी बना दूं वेयर आई हैव लाइक district centers, commercial buildings, other things like in the world, you Like know, in the everywhere. world it happens. Yes. So why not? So this will be like underground railways, or it will No, be... no, we are not touching the railway line. Okay. Line is the same, but at 12 meters, 14 meters, we put a layer. And then you create the complete city on top. So you have been asked to develop that center with the railways, and With the- railways are not being touched. Yeah, no, railways are moving. We're giving, you know, a sort of a new vision to the railways where the egress routes are being addressed, where I see that how do you arrive, how do you depart. अभी तो हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहीं से निकल रहे हैं, वहीं से जा रहे हैं. अब वहाँ पे उन्होंने सेग्रीगेट कर दिया. So that is what we're doing. Now when we're doing Prayagraj railway station, where we have to make an egress route for 1 crore of people every day. प्रयागराज कुंभ में 1 करोड़ आदमी हर रोज आता है, और रेलवे में कैसे 1 करोड़ आदमी आएगा और निकलेगा और जाएगा. So that is what it's about. So it's a large vision, it's not a miniature sort of a thing. That's why I say that India is a new shaping. हर चीज बदल रही है. Because I admire Sridharan, who actually gave us Delhi Metro, DMRC, yes. you know. And it Yeah, is big his vision. compliments to Yes, him. compliment And to lot him. of hard work he Yes. did to... So similarly, I would rather give a credit to Creative Group. Yes. You know, who maybe perhaps I am leading, my son Gurpreet Yes. is leading, and we are into 70 largest projects of railways where we're doing the redevelopment. You know, Ahmedabad, Prayagraj, Surat, part of Delhi, you know, Havra, Bandra, you know, Ghaziabad, Ambala, you know, name all, you know, all are being taken care of by us. And we're doing it. We're proud to say that we're giving a new shape, new vocabulary to architecture, perhaps into all the transportation and infrastructure projects. So the vision looks amazing and beautiful. Yeah. So now talking about your son Gurpreet, so maybe the audience doesn't know that Gurpreet and me have been in the same school, Yeah. same class for almost 13 years. हम एक Yes, साथ रहे हैं. yes. And बहुत ही अच्छा है. So ये ना एक बहुत important topic है. आपको एक holistic point से बात करनी है, because बहुत time पे जो एक कंपनी चला रहे हैं, एंड इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू आर्किटेक्चर, इट कैन बी एनी इंडस्ट्री, और उनके बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं. सो एक 2 जनरेशन्स को एक साथ काम करना है, लाइक मी एंड माई फादर वर्क टुगेदर. सो कुछ एडवाइस आप दो, हाउ टू मैनेज 2 जनरेशन्स टुगेदर. कोर्स इसमें चैलेंजेस भी आते हैं, तो कुछ स्टेप्स बताओ, हाउ यू हैव मेड इट अ सक्सेसफुल एंटरप्राइज. दिस इज समथिंग for people to accept some things and ignore some things. So आप प्लीज अपने एक्सपीरियंस से शेयर करो ऑडियंस को, जिसके बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं या ज्वाइन कर चुके हैं. तो क्या 3, 4, 5 स्टेप्स बताओ. देखो, रूल्स एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट. फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ डिजाइन. फ्रीडम होता नहीं है. मैं आपको बताता हूँ. आप अपने फादर, मैं अपने केस नहीं बता रहा, जनरली आप फादर कहते हैं, वो कहते हैं यार कंपनी तो मैंने बनाई है, मुझे बेस्ट पता है, और आप तो अभी नए आए हो, आपको क्या पता है. सो एक वो फ्रीडम माइंडसेट लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. देखो, ये जो आपने कहा ना, आई थिंक दैट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट. इफ एज ए फादर आई गिव, कंपनी मैंने बनाई है. अब कंपनी मैंने बनाई थी, लेकिन अब कंपनी आगे लेके जानी है. राइट. दैट्स योर ड्रीम. एंड मैंने जहाँ तक करना था मैं कर चुका हूँ. नाउ आई कैन बी एन एडवाइजर, बट कंपनी को आगे लेने की
फ्रीडम ऑफ थॉट, बिकॉज तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो परहैप्स मुझे नहीं मालूम. देयर इज ए जनरेशन गैप, या समझ नहीं आती. समझ नहीं आती. तो जनरेशन गैप को अंडरस्टैंड करना एंड पासिंग ऑन द बक, पासिंग ऑन द बैटन टू द नेक्स्ट जनरेशन, वो इसलिए नहीं होता कि मैं बहुत पॉजेसिव हो जाता हूँ. यस. जहां मैं पॉजेसिव हो गया ना, वहां मैं सेल्फलेस नहीं हूं. दैट्स व्हाई आई एम अ कर्म योगी. देखो जहां पे मेरा ये आ गया ना, देन इट इज एन इंडिविजुअल, इट इज दैट मेक्स ए डिफरेंस. जहां मैंने हाँ, अब यार मैंने कह दिया यार, अब मैंने आगे बैटन दिया, माई सन, let him do independent. He can do mistakes. He will learn from the mistakes. I have done mistakes. I have learned from my mistake. Similarly, let him make the mistakes, learn from the mistakes, and rise. Maybe I was rising at 5%. My son might rise at 25%. That I've seen. I've seen. That Gurpreet, Yes. proudly I say, Yeah, he's that doing he has amazingly well. risen. Yeah, we are all proud of him. Yes, his vision is, holistic. His vision is, capacity building. He said, मैं बोलता था, मैं जब काम करता था, मैं कहता यार मेरे पास 3 काम आ गए ना, जब तक ये 3 काम खत्म नहीं होंगे मैं नहीं करूंगा. I was like a freelance. He is working like a corporate. So freedom is one point, Yes. and accepting that your child will make mistakes like the way you have made, और हमें भी accept करना पड़ेगा, right? Is it true? So 2 points. No, freedom is the only point. Freedom of thought. Freedom में freedom of thought, expression, philosophy, practice, finance, whatever you say, everything comes. बट सर हमारी जो इंडियन मारवाड़ी फैमिलीज या जितनी भी फैमिलीज हैं जो बिजनेस ओरिएंटेड फैमिलीज हैं, वो अपनी चेयर के लिए बड़ी पोजेसिव होती है, और उनको लगता है कि ये चेयर दे दी तो समझो हम अपना दिल दे रहे हैं किसी को, जबकि चाहे उनका बेटा या बेटी आ रहे हैं. वही तो possessiveness है. You have to come to the corporate world. कॉर्पोरेट में टाटा ने भी दे दिया. राइट. जब तक पावर नहीं दूंगा बंदा पूरा नहीं कर पाएगा. वो ही शुड नॉट बी ऑन द क्लचेस. देखो उसको आप जब क्लचेस पे डाल दिया कि बाप के क्लचेस के ऊपर, ही कांट राइज. हाँ पापा कैसे करना है, दैट्स नॉट ए स्टेटमेंट. सो सर जब आपका और गुरप्रीत का कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, कुछ ऐसा होता होगा हमेशा, जैसे मेरे फादर के साथ भी आता है, तो आपका पहला एटीट्यूड क्या होता है इसके ऊपर? नहीं देखो, मैं तो पहले तो आई शुड नॉट बी वेरी एग्रेसिव. ये तो पहली चीज है. दूसरी, आई ऑलवेज से दैट एनीथिंग वट एवर यू डू इट हैज टू बी प्रोफेशनल. एनी शॉर्टकट where there is some other way out, where आज की डेट में यार people say यार आप bribe कर दो, आप ये कर दो, ऐसे कर लो, और आप bribe ले लो. Yes. Generally होता है ना यार ऐसे, then it means you are calling for problems. Unethical. So first of all, do ethical things. When you're doing something ethical, you are not going to be a failure. Failure means you may not be a victorious in the first stage, but you will be victorious in the second stage of life. So right. That will multiply. तो वो हमने जब पहले काम कर रहे थे ना, हमने देखा कि हमने 5% पे काम किया, आज आधा % फीस हो गई, 1% फीस हो गई. हमने NBCC या दूसरे के काम करने पीछे बीच में 5-7 साल हमने नहीं किए कि यार इस फीस में कुछ कर नहीं सकते. राइट. अब क्या है, व्हेन यू हैव ए मार्केट ऑफ दैट नेचर, मैं काम नहीं करता तो मैं ऑफ द ट्रैक आ जाता हूँ. राइट. मेरी गाड़ी रुक जाती है. Yes. मैंने गाड़ी तो चलानी है, तो गाड़ी चलाना है, तो फिर मैंने उसको चैलेंज लिया, हाउ आई कैन सस्टेन विद ए लेसर फीस, व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स इन विच आई वर्क एंड आई डिलीवर. वी स्टार्ट मूविंग अगेन. अब नाउ व्हेन वी डिड दैट, we are now okay, we are doing that. Yes. So that is there. मैं बड़ा इसलिए एक और आपको खुशी बताता हूँ कि 2 जनरेशन तो थी, अब तीसरी जनरेशन भी मेरी आ रही है. Gurpreet Sam Astoj, he also joined School of Planning and Architecture. Yes, he's got the admission there. वो भी बन रहा है. तो it's like it's shifting chain, आगे जा रही है, and we can create a lot of change में बात करते हैं. ये बहुत ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि I feel personally
of course you are much more senior and I have a lot of respect for you, कि इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप फादर सन है, मदर, इवॉल्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ आपको लगता है कि आपको सब आ गया, आप रुक गए, तो सो इन 50 ईयर्स में हाउ यू हैव सीन योर आर्किटेक्चर इंडस्ट्री इवॉल्विंग एंड आपने उसको कैसे टैकल किया? बिकॉज द मोर यू एज, आप थोड़े हम रिजिड हो जाते हैं, हम सीखने के लिए मना कर देते हैं। कोई हमें सोशल मीडिया के बारे में कहते हैं नहीं नहीं यार ये तो हमारे को नहीं सूट करती, या ये हम नहीं कर सकते। तो आपने कैसे मैनेज किया इवॉल्व करना, और क्या आपको चैलेंजेस आए इसमें? देखो, मैं तो आई टेक एवरी प्रोजेक्ट एज ए चैलेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी कभी क्या लोग कहते हैं यार तुम अब तो स्पेशलाइज्ड हो गए एयरपोर्ट में, वी आर नोन एज एयरपोर्ट पीपल ना, किंग ऑफ किंग, हाँ, लेकिन हमारे दफ्तर में हम सारे काम, हर टाइप का काम कर रहे हैं। वी आर डूइंग मॉल्स विच इज सस्टेनेबल नॉन कंडीशन मॉल, वी आर डूइंग लाइक आई एम रांची, NIT पटना, इंस्टीट्यूशंस, वी आर डूइंग हाउसिंग, वी आर इनटू ऑल दीज प्रोजेक्ट्स, यू नो। हमने कम से कम 35 डेयरी प्लांट्स बना दिए ऑल ओवर इंडिया, with the largest in dairy making food industries। तो लेकिन वो क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट इस टाइप के आते हैं ना, जब नया प्रोजेक्ट आता है, नए में चैलेंजेस क्या है, नए में मुझे उसको अंडरस्टैंड करने, आई हैव टू गो डीप इनटू इट, आई हैव टू डू लॉट ऑफ रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन। सो होमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वो जो लोग मिस करते हैं, दैट्स नॉट लाइक ए फास्ट वर्क कि एकदम उसका डिलीवरी हो जाए। उसमें तुम्हारे पास डे एंड नाइट की रिसर्च चाहिए। वंस यू अंडरस्टैंड द टोटल थिंग इन टोटलिटी, देन यू डिजाइन। अभी आर्किटेक्चर में तो बड़े बड़े पंगे हैं ना, मतलब वास्तु आ जाता है आजकल। अब वास्तु क्या है? यू नो, देयर इज वन वास्तु शास्त्र which is based on solar oscillation, why north is the lowest, south west the highest, do this that, understand it। दूसरा आ जाता है यार, यहाँ रहोगे बैठ जाओगे तो मर जाओगे, इधर होगे तो बीमार हो जाओगे, तो वो हो गया ना पंगा। हाउ डू यू टैकल दैट? देन इट इज वास्तु, इट इज मिरर वास्तु, इट इज वायर वास्तु, इट इज सो मेनी वास्तु, यू नो, न्यूमेरिकल वास्तु। 11-11 का कमरा हो जाएगा, 16-11 का होगा, 14-11 का नहीं होगा। आई वर्कड इन साउथ। हाउ डू यू सी दैट इन दोज सर्कमस्टांसेस? मैंने काम छोड़ना भी नहीं है, लेकिन उसको कन्विंस भी करना है। दैट एटीट्यूड विल ब्रिंग परफेक्शन इन यू, अंडरस्टैंडिंग विद यू, एंड हाउ यू कन्वे कि भैया सांप भी मर जाए और डंडा भी ना टूटे। सो दैट इज हाउ प्रैक्टिस हैज टू बी डन। तो आपकी जर्नी की कोई 3 to 5 रूल्स बताओ फॉर यंग आर्किटेक्चरल फर्म्स, और जिन्होंने 5 साल से कर रहे हैं, 10 साल, कि ये एक प्रिंसिपल्स आपने लाइफ में रखे और आपको लगता है ये उनको फॉलो करना चाहिए फॉर सक्सेस। कुछ 3 to 5 प्रिंसिपल्स अगर वो कर लो, हाँ, यू आर इन ए स्टेज ऑफ आनंदा। बताइए। मैं यू फर्स्ट ऑफ ऑल यार, बी रोमांटिक विद योर प्रोफेशन। बी रोमांटिक। रोमांटिक, प्यार करो यार, प्यार करो, प्यार में कोई सौदा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, ठीक है। एंड व्हेन यू कमर्शियलाइज, लव योर वर्क, वो लव योर वर्क, देन यू बिकम ए प्रोस्टिट्यूट। When you say, जब तुम प्रोफेशन बेचती हो ना, when you say commercialize means एवरी टाइम टॉक अबाउट मनी 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 मनी, यार इतने पैसे चाहिए मुझे, ये करना है वो करना है, तो व्हाई इस ए बाई प्रोडक्ट, इट इज बाउंड टू कम। बिलीव योर ऑन सेल्फ, अपने में ताकत रखो यार इतनी कमांड करने की कि जो मैं कर रहा हूँ ना, मेरे टेबल पे बंदा फीस दे के जाएगा। दैट आई यूज टू ब्लश आस्किंग एनीबॉडी फॉर द फीस। आज तो कमर्शियल वर्ड हो गया है ना, उस समय लोग कहते थे यार तू 15 दिन से 1 महीने से तू काम कर रहा है, मैंने तुझे कुछ दिया नहीं, ये पकड़। आई सेड ओके, यू जज। वंस ही जजेस, मे बी माई फीस may be double what he judges. So that is how, if my delivery becomes perfect, I get the best of the dividend. So that is not begging for your fees. कभी कभी आज क्या ना, ये ईगो है यार, मैं तो इतने पैसे लेके काम करूंगा। मैं जनरली आपको कहता है यार तुम क्या यार, मैं तो काम करूंगा,
once you are just one statement, I want to work, you are bound to get your best of the fees. अच्छा, फिर आपका when अब तुम ऊपर उठ रहे हो, ऊपर उठ रहे हो, ऐसी जगह पे आ जाते हो, फिर बंदा जो आपके पास आता है ना, वो पहले प्लेटर में आपको दे के जाता है. So this is how you make your quality. The quality consciousness in your ability will give the dividend to you. कोई बहुत मैं कॉलर अप करके यार मैं बोलूँ यार मुझे तो इतने पैसे दोगे काम करना, मैं नहीं करूँगा. इट मीन्स यूर क्रेजी. बट सर, अगर आपका एक आपके एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक इतना बजट फीस है, तो उसको मांगने में क्या गलती है? मतलब क्या गलत है? मतलब अगर कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आप उसकी राइटली फीस मांग रहे हो, तो उसमें वेयर इज द आर्किटेक्ट गोइंग रॉन्ग? मैं आपसे एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ रहा हूँ, वो आपको पैसे क्यों नहीं दे रहा? क्यों नहीं देगा? जो आप मांग रहे हो वो आपको क्यों नहीं दे रहा? वो कुछ कह रहा होगा ना कि आपकी यहाँ पे गलती हो गई, आपने मेरा यहाँ पे इतना नुकसान करा दिया, यहाँ पे आपका बजट बढ़ गया, या यहाँ पे आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ हो गई, कुछ तो कह रहा होगा. 100%. बट ये तो वो है कि अगर फीस तय होने के बाद आप कह रहे हो कि वो नेगोशिएट कर रहा है. नो, it means there is some positive and negative things in your delivery which you cannot be blind. See, if my delivery is perfect, एक मैंने चीज़ बनाई, मेरे अगर उसमें डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो आई ओन इट, यू नो, नॉट दैट सब कुछ उसी ने तो नहीं करना है ना. तो जब तक रिवर्सल थिंकिंग नहीं आएगी तब तक हम वी आर वन साइडेड. मैं एक तरफ से मैं कह रहा हूँ मेरी फीस नहीं मिल रही, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं मिल रही. That is will give result to me and I need to look upon inward कि where is मेरा लकूना कहाँ रहा है. मैं पहला काम कर रहा था तो मेरा सर्वे ठीक नहीं था, उसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम हो गई. ये काम कर रहा था तो मेरे इसने डिफेक्ट डाल दिया, सैनिटरी की ड्राइंग ठीक नहीं थी, तब कोई प्रॉब्लम आ गई. यहाँ भी मैं कर रहा हूँ तो इधर प्रॉब्लम आ गई. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच मेक्स डिफरेंस. राइट. जब आपको कहो यार ये रहा चीज़, अब देख यार सोने का सोना दिया मैंने पूरा 24 कैरेट का, मैं देखता हूँ वो तुम्हें उसकी ना साथ में एक अवार्ड दे के और आपको डिनर पे ही बुलाएगा बंदा. दैट इज़ व्हाट हैपेंड इन करतारपुर कॉरिडोर वर्क. मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ इसमें, और लोगों को भी इसलिए बता रहा हूँ, कभी किसी आर्किटेक्ट या ठेकेदार को या जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोजेक्ट बनाती है ना, तो पॉलिटिकल लीडर्स कभी भी उनको अवार्ड नहीं देते. वो कहते हैं सरकार कहती है हमने बनाया है. राइट. When we did this 400 crore projects in 4 months time, 4 months time, 400 crore का project. Shahpur Palanji were our contractors, we were the architects, and Land Port Authority were the client. जिस दिन 9 नवंबर 2019 को इनैग्रेशन हुई, श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको इनैग्रेट किया, सारी प्रैक्टिकली कैबिनेट और वहाँ पे सब लोग वहाँ थे. एक हफ्ते के बाद में होम मिनिस्टर ने हमें नॉर्थ ब्लॉक में बुला के लंच मीटिंग की, ऑनर किया, और होम मिनिस्टर साहब ने हमें गुरप्रीत को कहा कि प्लीज नरेट हाउ यू आर एबल टू डू दिस इन 4 months टाइम. इट इज अ मैजिक. सो दैट इज हाउ अमित शाह ने बोला इट्स अ मैजिक. यस, इट्स ए मैजिक. यस, और मोदी साहब ने बोला 15 अगस्त को लाल किले से कि हमारे टेक्नोक्रेट्स इंजीनियर्स ने जो अद्भुत काम, जो काम नहीं हो सकता था, वो 4 महीने में करतारपुर कॉरिडोर काम करके दिखाया. सो दिस इज व्हाट द परफेक्शन, द होलिस्टिक अप्रोच एंड कर्मा योगी एप्रिसिएशन. यस. दैट इज. एंड आपको अपॉर्चुनिटी मिली मोदी जी को मिलने के लिए भी? हाँ, मैं उनको पास 6, 7, 8 बार मिला हूँ. डिटेल डिस्कशन भी हुई ऑन हाउ टू क्रिएट स्मार्ट, सस्टेनेबल इंडियन सिटीज. यस. इंडियन सिटीज अभी हम कॉपी कर रहे हैं. हम कहते हैं बाहर वाली सिटी हम यहाँ बना ले. क्यों भाई? है वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन.
Why can't we look upon Mohenjo-daro, Harappa? Why can't we go on to Nalanda? Why can't we see our own culture, heritage? All those principles are there. Why can't I see Rajasthan, which has lakes, which is sustainable in water, जहाँ पानी की सूखा है लेकिन पानी की कमी नहीं है. So this is how we create net zero. Net zero बनाने के लिए sustainability is utmost important. That is net zero water, net zero electricity energy, and net zero in solid waste management. सो सर मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी यंग ऑडियंस है या आर्किटेक्ट्स हैं वो अपने काम और अपने क्वालिटी पे फोकस करें एंड नथिंग कैन स्टॉप इट. एम आई राइट? यही आपका कर्मयोगी और आप जो आपने एक्सप्लेन किया है कि आप एक अपने काम को उस लेवल पे ले जाओ जिससे कि आपको अपनी फीस खुद ही मिलेगी एंड यू हैव टू डिलीवर थिंग्स विच आर इन परफेक्शन एंड सुपर क्वालिटी एंड मोस्ट एथिकल वे एंड देन देयर इज नो स्टॉपिंग. यू आर राइट, राइट, एब्सोल्युटली. लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आज के में ना क्या है कि हमारे यहाँ पे पर्टिकुलरली इनटू आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग there is a lot of global intervention, empowerment. There are big global companies, I can name out like, KPMG हो गया, JLL हो गया, PwC हो गया, Aegis हो गया, AECOM हो गया, दूसरे हो गए. वो आके यहाँ पे इंडिया में काम कर रहे हैं. बिकॉज हमारी कंपनीज, इंडियन कंपनीज इतनी ग्रो नहीं कर पाई ड्यूरिंग दी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कि जो कि उनके साथ डायरेक्ट compete कर पाए. बिकॉज दे हैव एन इंफ्रास्ट्रक्चर जिनके उनके पास 20,000 आदमी काम कर रहे हैं, उनके पास 30,000 आदमी काम कर रहे हैं. हमारे आर्किटेक्चर प्लानिंग कंसल्टेंट्स में मतलब आई वुड रादर से भाई हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है या और कोई दूसरे हैं जिनके पास 500 आदमी होंगे, इतने हैं, उससे ऊपर नहीं है. हमारा एफर्ट होना चाहिए कि एज एन इंडियन architecture and planning consultants, we create larger envelopes, collective, collaborative, where we are a bigger envelope and we can compete with the global players. And then we become the global player. भाई आज हम 10 countries में काम कर रहे हैं. Right. We are known Yes. as airports में. Yes. तो हमें वो काम दे रहे हैं. Right. Being an Indian but a global player. It's a proud thing. हाँ, हम काम कर रहे हैं. अब वो why can't we transfer professional practice from India to abroad? And why not give that language? Why can't we create this continent's language, vocabulary, a new vocabulary, new horizon, new way of thinking, new way of processes, फिर जब हम एकदम you go to Indonesia, you go to Bangkok, you go in the Sri Lanka, Pakistan, this continent has the language, Indian language, which needs to be elaborated. I think ये evolve हो रहा है because आज भी I feel the trust factor of Indian companies उस लेवल पे इंडियन आर्किटेक्ट्स पे नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट देखते हो तो वो एक इंटरनेशनल नाम को साथ में जरूर अटैच करते हैं एंड उसको पब्लिश भी इस तरीके से करते हैं. सो आई थिंक जैसे आपने अपनी रिकग्निशन करी है ग्लोबली, आई थिंक अभी लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन व्हिच यू राइटली सेड विद सिनर्जी, वेयर इंडियन फर्म डजंट नीड एन आर्किटेक्चरल फर्म फ्रॉम आउटसाइड. इंडियन आर्किटेक्चरल फर्म इज वेरी वेल सफिशिएंट नाउ. सो अभी भी वो मिसिंग पार्ट है. मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूँ, आई एम वेरी प्राउडली सेइंग दैट अमेरिकन आर्किटेक्ट्स वर्क इन माय ऑर्गेनाइजेशन. As an expert, they are working. Egyptians, they are working. We have. You are hiring them? Yes, we pay them. We hire them. They are working in my office. Like why? Because अभी भी हमें यहाँ की brain drain कि यार बाहर से हम बाहर जाना है, यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे उनको हायर कर सकते हैं. That is how we need to think. we've been slave for so many years. Yes. तो अभी भी हम लगता है हम slave ही हैं. Why can't we independent? हम काम कर रहे हैं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी आ गई है कि हम उनको हायर करके वी कैन थिंक ऑफ पेइंग देम. So that is how we have to evolve that even the philosophical things we
टेक फ्रॉम हियर। आज मैं सिंगापुर की एक बिल्डिंग लाके यहाँ बना रहा हूँ गुड़गांव में, तो व्हाई नॉट दिल्ली की एक बिल्डिंग जो इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन एथॉस के साथ बनी हुई है, मैं वो बाहर बनाऊँ? You know, that transfer is a shift. Though it's look little this thing, but this is going to come. That can come once we have collective professional, setup. We have a larger group of people who can sit on one table, not an architect is sitting separately and other people is sitting separately. I'm trying to do that. All designs put together. How do you evolve that process will generate me that sort of a confidence, and I'll be one up in the profession. मेरी यहाँ से लैंग्वेज आएगी। यार आज मैं काम कर रहा हूँ ना, मुझे सारे लोग कह रहे हैं यार मैंने लंदन ऑफिस खोला, मैंने दुबई ऑफिस खोला। अब उसको कहते हैं यार वो छोटा ऑफिस है, वो कहते हैं इसको बड़ा करो, बिकॉज इफ यू वांट टू बिकम ए ग्लोबल प्लेयर यू मस्ट हैव एन ऑफिस इन दुबई। Yes. व्हाई कांट इफ समबडी सेज यार इसका तो नई दिल्ली में ऑफिस है? Why am I making New Delhi smaller? It is the attitude of mind and which will bring the aptitude. When I have the aptitude, people will start grading New Delhi also the new Dubai. So that is my future. I take it sad, maybe Honorable Modi ji जो कह रहे हैं ना, आज थोड़ा मजाक लग रहा है, आज थोड़ा सा वैसे भी कर रहे हैं यार, how will become 40 trillion economy in 2047. I say yes. He is the man who is visioned out. सोच तो आ गई यार, एटलीस्ट विजन तो किया किया ना, तो मैं सोच नहीं सकता, सोच ही नहीं। अब सोच आई तो अगर विकसित भारत में इतनी जगह पे हम पहुंच जाएंगे, देन इट विल बी ए ट्रांसफर, वी बिकम ए हब। इंडिया बिकम्स दिस सब कॉन्टिनेंट का यहाँ पे हब बनेगा, वेयर वी शिफ्ट। यार जाओ यार हिंदुस्तान से ये टेक्नोलॉजी लेके आओ। सो दैट इज व्हाट इज फ्यूचर। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर हम ऐसे काम करते रहेंगे, वन डे विल कम, यू आर ए ग्रेट मास्टर हियर। I see you when you're growing in such a large way in your line. Yes. You have the perfection. I was thinking that your things are manifestation of the tiniest of tiny detail. The various interface are into your showroom here. Yes. I feel proud. When I see you, it's a big graph. So that is how we become international tools. So today I would say to all my young guys, छोटा सोचो ही नहीं यार। अब तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया में कभी भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। आई एग्री विद यू। देखो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रो करने में हमें टाइम लगा है। आज 75 साल लग गए, अब हमने 100 साल 2047 बनाना है, तो वो 75 साल बहुत कुछ हो गया। अब ऊपर की लेयर में जब तक हम जाएंगे ना, तब तक वी विल be a power to reckon with. So that is, and without architecture planning, without building, because आधी तो GDP building से ही आ रही है। Yes, right. 50% of the GDP will come only from the building industry. So sir, साथ में ये भी बता दो कि जो आपने लेगेसी क्रिएट करी है, वो आपका विजन क्या है for future? मेरा yes, start creative growing. group. अभी पीछे कोई आया, अभी हमारे पास तकरीबन वो ऑल ओवर 250 बंदा हमारे पास अभी इधर आर्किटेक्ट्स इंजीनियर हमारे इस ऑफिस में है, 100-150 बंदे हमारे साइटों पे फैले हुए हैं। सो वी आर टचिंग अबाउट 400 पीपल अराउंड जो ये कर रहे हैं। तो मैं इसको यही कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग ऐसे बड़ी करें कि ये फ्रॉम 400 हाउ वी रीच आउट टू 4000 एंड देन हाउ फ्रॉम 4000 आई विश दैट माई व्हेन आई ग्रैंडसन कम ही मेक इट 40,000. Wow. That's the corporate feeling. And once you chain up that it's just thinking and you can do it. But sadly, what I say is, we as an architect are like a frog in a well. Frog in a well. We are swimming as a frog, thinking well as the ocean. But I need to go to the ocean. When I go into the oceanic world, then I am no more a frog. I need to rise. Then you will become a whale. Yes, that is what we want. कि यार तुम इतना प्रैक्टिस को इतना बढ़ा लो कि यार ओशनिक वे से सोचो,
आप जब यूनिवर्सल वे से सोचना चालू करोगे, ग्लोबल से सोचना चालू करोगे, अभी तो हम रीजनल सोच रहे हैं ना, तो फ्लेवर आ जाएगा। वो फ्लेवर जब आएगा ना, देन वी दैट्स अल्टीमेट। एंड अभी मैं देखो यार, अब यू गो टू यूके, यू गो टू, बिकॉज सिर्फ प्रोफेशनली वी बिन स्लेव्स, कॉमनवेल्थ दूसरा सब लोगों ने, उन्होंने हमें शुरू में, अभी तक उन्हीं की सरकार चल रही है। मैं तो कहना अभी मैं स्लेव हूँ, इंडिपेंडेंस वैसे हुआ हूँ, लेकिन बंदे हमें जो चला रहे हैं ना, वही फॉरेन एलिमेंट चला रहे हैं। उनको ब्रेक करना है। दैट ब्रेकिंग, मेक इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, डिजाइन बाय इंडिया, डिजाइन बाय इंडियंस। I know how to live in my country, myself. Why somebody else is giving me a direction? So that mindset, I think we have to put, because we are working here, we are working in America in the same companies. Okay, I think this has been a very, very good session. So now we will have a small rapid fire. Okay. It will be a one word और एक्सप्लेनेशन। मैं हमेशा रैपिड फायर बोलता हूँ, बट वो रैपिड फायर होता नहीं है, बट स्टिल। सो आई स्टार्ट आर्किटेक्चर इन वन वर्ड फॉर यू। Architecture is passion, पैशन। it's godly. टीचिंग और बिल्डिंग, विच इज मोर सेटिस्फाइंग? Learning, योर सक्सेस मीनिंग? God's grace. पावर टू चेंज वन थिंग इफ यू हैव अबाउट आर्किटेक्चर प्रोफेशन? Look inward. ड्रीम प्रोजेक्ट? Kartarpur Corridor. एनी अदर ड्रीम? I want to create a university of oneness, without a shelter. I got an area of about 100 acres where I'm making a building without any permanent concrete shelter. All absolutely sustainable with natural resource management. And how do you address the weather? Weather? Well, that is what my challenge is all about. I am not nomadic, but I do not want to be robotic. So I just want to have a shift where I live comfortably and absolutely with the nature. So I want an honest answer. Is architecture a noble profession still? Yes, absolutely noble. But if you minus commercial, it's every profession is noble. I otherwise take it, because once you do it as a karma yogi, then it's become noble. Very important question for audience. How do you handle your creative fatigue after 50 years? I think age is no barrier. It's the mindset. It is the mental which works, not the physical. I'm as sharp as anybody else, and I can work. Practically, I work 18 hours a day. So another question is related to this. So there are young generation who is working maybe 10 years, 15 years, and they are feeling burning out or lost or financially struggle. What is your one piece of advice? Because they are not into spirituality. They are always into the rat race. सोच है ना, माइंड की सोच को बदलना है बेटे, दैट्स द एंड। वो कहते जब हम होते तब तू नहीं, जब तू ही मैं नहीं। आई वॉन्ट टू पुट माई नानक इन साइड, वो ही इज द डूअर, माई कृष्णा, माई राम, So spirituality, माई अल्लाह। spirituality is the key. Not be religious fanaticism, but believing in oneness of God. That is what, and that is me, that is my soul. A connect with soul will give the result. मैंने कभी अंदर देखा नहीं, मैं जब अंदर देखूंगा ना, अपने आप को पहचान लूंगा, वही बैठा हुआ है। मेरे हृदय वसो गोपाल, मेरी पटिया लिख दो श्री गोपाल। दैट इज द एंड। गोपाल को अंदर बिठाना है। Once I put him, you see, he will work, multiplies. That is the strength. Core strength. कहते सोचे सोचना हो ही नहीं सकता। Forget about yourself. You are a doer. You are he says you are an instrument. You are not a doer also. You are an instrument to do. He has advised us to do this. Yes. तो जब वो आ जाएगा ना, सारी कला खत्म हो जाएगी बस। So favorite city as an architect? Favorite city? I would rather say Chandigarh. The I Corbusier. love it. I know. I It's love also something I really like. Love it. One material you think is
overrated? Overrated. All client work. For you, award is important or not? No, award is not important, but award makes your work acknowledged. Your take on social media? Today, social media, I think I learned so much from social media, but sometimes, you have to be very aware of wrong and right social media. This is interesting. What would your 25-year-old self, 25-year-old self, आपका be surprised to learn about today? Me, I think though it's a changed world, it's an unchanged thought. It's an unchanged thought. Thought continues. Age can vary, but the thought process is the same. Maybe how intelligent I am, मेरा सोच वही चल रही है. तो जब तक सोच को एक्चुअली सारा फंडामेंटली है ना, सोच को बदलना है. सोच को बदल देंगे तो हमारा सारा हॉरिजन बदल जाएगा. If you were not an architect, then कोई और पैशन सोचा आपने? अगर मैं आर्किटेक्ट नहीं होता? मेरे दिमाग में शुरू से बिल्डिंग में था कि मैं कोई सिविल इंजीनियरिंग में करूं या वो करूं, तो लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि मैं किसी के पास एक दिन बैठा हुआ था, वो कहता जो भी होता भगवान ये करता कि मैं उसको पैशनेट तरीके से करूं, एंड दैट इज योर परफेक्शन. One piece of advice you give to your team in office? Honest, punctual, dedicated, passion. These are things which are required. How do you approach scale without losing a soul? Scale of work without losing a soul. Because जब scale बढ़ता है तो sometimes compromise आ जाता है. मैं आपको बताऊं, आपके बैंक में 1 लाख रुपया है या 20 करोड़ है, do you think your soul will change? No. Because it is always, see, materialistic gain and power जो है ना, जो उसमें शिफ्ट कर जाता Soul happy बड़ी हो जाएगी 20 नहीं करोड़ में? होती. सोल नहीं होती. नहीं? आत्मा कभी नहीं. मन खुश होता है, आत्मा नहीं होती. आत्मा नहीं होती? आत्मा नहीं होती. मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब तक सोच में, मैं अगेन इसलिए गुरबानी को कर रहा हूं, कहते जे जुग चारे आरजा होर दसोनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए, चंगा ना रखाए के जस कीरत जग ले, जे तिस नजर ना आवे तां बात ना पूछे के. हिज नदर, हिज ब्लेसिंग, हिज कृपा, हिज प्रसाद इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूं मैं कर रहा हूं, नहीं, इन वन ट्विंकल ऑफ ए मोमेंट, 20 सेकंड में कल उत्तराखंड में क्या हुआ? I agree. The complete washed out. Yes. How many deaths? That is me. मेरी सोच है, लेकिन मैं नहीं हूं. So that is when you're talking about soul, that the soul will understand कि भैया इसमें कुछ नहीं है, ये तो नंबर्स हैं. जब वो नंबर से मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ, then only the scale will be there. If you are still into numbers, then the scale will not come. आज मैं जो बात कर रहा हूँ ना आपके साथ में 4,000 लोगों की या 40,000 लोगों की, वो स्केल है. Not the scale of money, but scale of power, scale of professionalism, how I scale out the profession. That is what I feel. सर, आप गुरुद्वारे, साकेत गुरुद्वारे में बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हो फॉर ऑल द गुड थिंग्स हैपनिंग. थोड़ा ऑडियंस को बताओ कि व्हाट यू डूइंग. देखो, मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी मिली. जनरली व्हाट हैपेंस, गुरुद्वाराज आर ए प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर 2 hours in the morning and 2 hours in the evening. But with God's grace, Saket Gurdwara is no more a Gurdwara. It is an institution where we practically are working from 5 o'clock in the morning till 10 o'clock in the evening. We have a medical center where we have dialysis machine, we have an X-ray machine, we have ultrasound, we have eye center, we have dental chairs, we have physiotherapy. All doctors come. That is what we are doing in medical. 500 people every day come. They are being benefited from all type of society, lower, needy, all people. Second is we are teaching
more than 1,600 students in the computer and educational center and the skill development, where we have all tools, 150 computers. We teach all in to them, from Microsoft, Adobe to Excel to Tally to AutoCAD to Photoshop to artificial intelligence to BIM to all these things. We teach them English, we teach them personality building, we take from education to employment. And CJ, एक बच्चा भी जब हमारा हंस के निकलता है ना, how much pleasure we get. And it is like more than a British school, absolutely silent, peaceful. The type of आचार, संस्कार और व्यवहार, तीन चीज़ें जो हम इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, we honestly feel very proud कि ये भगवान ने हमारे हाथ से वहाँ पे करवाया है और इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं. We want to take it even further ahead and create larger institutions where we give to the needy people all the skill development. ये अभी अगला हमारा प्रोजेक्ट है. But I really, but हमारी टीम बड़ी स्ट्रांग है. And also आपके जो प्रिंसिपल, Your father, I would like name it, Gurjeet ji, KD Singh, your chachu, My chacha. and Amardeep ji, Manjeet Singh, or all are एक जैसा परिवार ऐसे ना खुल के ब्लॉसमिंग. देखो, जब भी हम कोई अगर सेवा भी कर रहे हैं ना, कोई सोशल काम कर रहे हैं, तो इट शुड बी थ्रू द सोल, नॉट अंडर कंप्रेशन. यार मैं आज आ जाऊंगा, कल नहीं आऊंगा. नहीं, मेरा अपना काम है यार. दैट इज व्हाई इट इज राइजिंग टू दैट लेवल. एंड आल्सो आई थिंक आपकी जो प्रिंसिपल्स है कर्म योगी का, जो आपने यहाँ भी यूज करा है, बिकॉज आप सब लोग सेल्फलेस, इस पे एक गोल फोकस डेडिकेटेड लगे हो, तो बहुत सारे लोग आपके पास बिना बुलाए आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं, जो मुझे पता चला है. चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो मशीन बेस्ड है, चाहे वो अपना डॉक्टर्स आ रहे हैं. तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक और एग्जांपल है कि कैसे सबकी गुड विशेस और मिलके कैसे आप एक इंस्टीट्यूशन को इतना बढ़िया सोसाइटी को बना रहे हैं एंड गिविंग बैक टू सोसाइटी. आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. बैक टू रूट्स. और मैंने देखा कि ना, संसार बहुत बड़ा है और संसार बहुत छोटा है. इतना फोकस हो जाता है, आप अच्छा काम करोगे उसकी भी खुशबू बहुत दूर तक चली जाती है, बुरा काम करोगे वो तो पहले ही पता लग जाता है, पहले ज़्यादा जल्दी जाता है, एकदम पता लग जाता है. तो इसलिए मैंने देखा कि आप जैसे अभी यू सेड इट कि भैया हमें डोनेशन, कोई CSR वाला आ जाता है, वो कहते हैं यार तुम ये काम करो, तुम ये काम करो. तो हाउ दैट इज द कॉन्फिडेंस इन आवर टीम विच हैज मेड दैट पॉसिबल. यस, एंड खुशबू आपकी बहुत बहुत फैल रही है, एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, एंड आई एम आल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज माय फैमिली इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस. यस, सो कांग्रेचुलेशंस, एंड आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जैसे आप सबको लेके चल रहे हैं. तो इट्स नॉट अ इजी थिंग, आई नो. सबको एक साथ लेना भी एक टीम मैनेजमेंट करने का हिसाब है. सो अगेन ग्रेट. लास्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर लाइफ टू पीपल और यंगस्टर्स, कुछ भी लास्ट आपके हिसाब से एक दो चीजें, पीस ऑफ एडवाइस. सेल्फलेस. सेल्फलेस. देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक आदमी सारी सोच जो है ना वो मैं है, बस कि यार मैं ही कर लूँ, नहीं. जब सेल्फलेस काम करोगे, लेकिन यू थिंक वेरी बिग, गोल मेरा बहुत बड़ा है लेकिन हूँ मैं सेल्फलेस, आप देखोगे द स्काई इज ऑल्सो नॉट द लिमिट. सो आई ऑलवेज से पैशन रखो, सेल्फलेसली काम करो, बाकी देखना इवन आसमान तक आपका पहुंचने का जरिया वो बनाएगा. मैंने तो खाली काम करना है, वो पैशन से काम करना है. दैट्स व्हाट ऑल. लाइफ में अचीवमेंट है नॉट टू बी एब्सोल्युटली जॉयफुल या मैं कोई मेटलिस्टिक बड़ा कुछ कर रहा हूँ. लाइफ इज आनंदा. आनंद जिसको कहते हैं ना, दैट नानक सेड इन ए वेरी फिलोसफिकल वे, आनंद विहा मेरे माए सदगुरु में पाया, सदगुरु ता पाया सहज से थी, मन वधियां वधाइयां, राग रतन परिवार, परियां शब्द गावन आइयां. द परीज यू से एंड यू सिट विद द गॉडली लवर्स ऑफ गॉड, जिनको हम कहते हैं गोपियां. कृष्ण की गोपियां क्या थी? They were all the great pearls, the saints and sages. They adore you. They come with you
and that what is life is a soul to soul connect. We have come here to this world as passing through this planet, to let us see that this physical will finish but the soul connect remains. तो आज का मेरा तो यही कहूँगा कि आत्मिक जीवन जिसने सुधार लिया, संसारिक जीवन उसका हो गया। हो गया। बहुत बहुत Thank you धन्यवाद very सर, much, वेरी and नाइस। I'm very happy you're here.